इंतकाम कहानी का अंतिम भाग। भाग 4। खाना खाकर तीनों बेडरूम में सोने चले जाते हैं, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह सब देर से उठे क्योंकि सुबह के समय थोड़ी नींद आ गई थी। रौनक ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा था। अवंतिका बेडरूम से बाहर आई। अरे रौनक, तुम कब जग गए? आज तो उठने में देर हो गई। मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। रौनक बोला, नहीं भाभी, चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं है, आपसे कुछ बात करनी थी। अवंतिका सोफे पर बैठ गई। हाँ हाँ रौनक, बोलो क्या बात है? रौनक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाभी मैं अमृता को सब कुछ बता देना चाहता हूँ। अवंतिका ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, नहीं रौनक, अभी ऐसा मत करना। तुम्हारी बात सुनकर वो हम सबसे मिलने आ जाएगी, उसे भी उसी रास्ते से आना होगा। मैंने सुना है नरपिशाच बहुत तेजी से इंसानों की गंध सूंघ लेते हैं। कहीं उन्हें अमृता और तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता लग गया तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम उसे फ़ोन करके कह दो कि बिजनेस के किसी काम से 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हो, आकर मिलेंगे। रौनक की आंखों से आंसू छलक रहे थे। उसने उन्हें पोंछते हुए कहा, भाभी मैं न आप लोगों को छोड़ सकता हूँ, न ही अमृता को। आगे क्या होगा पता नहीं। अवंतिका ने उसे दिलासा देते हुए कहा, भैया सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। कुछ ही देर में शिखर भी वहां आ गया। तीनों नाश्ता करने लगे। तभी शिखर ने कहा, रौनक क्या सोचा तुमने, कब जा रहे हो मुंबई? रौनक बोला, नहीं भैया, जो होगा सब मिलकर सह लेंगे। मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। किसी तरह दिन बीता, रात होने लगी थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। रौनक ने दरवाजा खोला तो सामने काला कुर्ता धोती पहले एक आदमी खड़ा था। इससे पहले कि रौनक कुछ कहता वह बोला, मुझे तांत्रिक बाबा ने भेजा है, वो रात को पूजा करने आएंगे। पूजा का सामान एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और सभी नहाकर जमीन पर आसन लगाकर बैठ जाए। यह कहकर वह चला गया। उसकी बात सुनकर अवंतिका ने पूजा की सारी तैयारी कर दी। सभी नहाकर तैयार होकर एक कमरे में आसन बिछाकर बैठ गए। रात के 11 बज गए थे, लेकिन तांत्रिक का कुछ अता पता नहीं था। तभी किसी ने जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। वह आवाज़ इतनी तेज थी कि तीनों डर गए। शिखर ने डरते डरते दरवाजे के पास पहुंचकर पूछा, कौन है? बाहर से तांत्रिक की आवाज़ आई, जल्दी से दरवाजा खोल, मैं हूँ तांत्रिक। शिखर ने दरवाजा खोला तो देखा तांत्रिक अपने 2 चेलों के साथ खड़ा था। उसके माथे से खून बह रहा था। वे तीनों जल्दी से अंदर आए और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। शिखर बोला, ये आपके खून कैसे निकल रहा है? तांत्रिक के ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। तभी वहां रौनक और अवंतिका भी आ गए। शिखर बोला, क्या कहा रहे हो बाबा, मुझे कैसे पता होगा? यह सुनकर तांत्रिक और उसके दोनों चेले हंसने लगे। उनके ठहाकों से पूरा घर गूंज गया। रौनक ने शेखर का हाथ पकड़ लिया और तांत्रिक की ओर इशारा किया। तांत्रिक की आंखें लाल थीं, जैसे उनमें खून उतर आया था। रौनक बोला, भैया ये तांत्रिक नहीं है। यह सुनकर तांत्रिक बोला, हाँ सही कहा तूने, मैं वही हूँ जिसे तूने मारा था। मुझसे बचकर कहाँ जाएगा तू? शेखर, रौनक और अवंतिका तीनों डर से कांपने लगे। ये तो तांत्रिक के भेष में नरपिशाच उनके घर में आ गए थे। तीनों को सामने साक्षात मौत नजर आ रही थी। तभी तीनों नरपिशाच के रूप में सामने प्रकट हो गए। शिखर बोला, आपको मारना है तो मुझे मार दो, लेकिन इन दोनों को छोड़ दो, ये दोनों बेकसूर हैं। लेकिन तीनों नरपिशाच बिना कुछ बोले ठहाका लगा रहे थे। उनमें से तांत्रिक का रूप लिए नरपिशाच बोला, तू तो मेरा शिकार है, लेकिन ये दोनों जो मेरे साथ हैं इन्हें भी तो खून पीना है। तभी दरवाजे के नीचे से धुआं आने लगा, जिससे तीनों नरपिशाच परेशान हो गए। पहला बोला, हमें भगाने का उपाय कर रहा है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन फिर वापस आएंगे। यह कहकर तीनों दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर भाग
गए तभी तांत्रिक एक आदमी को लेकर घर में आया। तांत्रिक बोला, मैं जैसे ही तेरे घर के सामने आया मुझे एहसास हो गया कि तुम तीनों पर हमला हो चुका है। तभी मैंने धूनी जलाकर तेरे दरवाजे के बाहर फेंकी, जिससे वे तीनों भाग गए। अवंतिका जोर जोर से रोने लगी, बाबा आज आपने हमें बचा लिया, नहीं तो हम मारे जाते। शिखर और रौनक दोनों कुछ बोल नहीं पा रहे थे, मौत अभी अभी उन्हें छूकर गुजरी थी। तभी तांत्रिक बोला, चिंता मत करो, मैं अभी मंत्रों से इस घर को बांध देता हूँ, फिर इस घर में कोई बुरी शक्ति घुस नहीं पाएगी। चलो पूजा शुरू करते हैं। कुछ ही देर में तांत्रिक ने पूजा शुरू की। बहुत देर तक पूजा करने के बाद उसने हवन की राख को अपने चेले से घर के चारों ओर बिखेर दिया। जाने से पहले तांत्रिक ने कहा, मैं अब यहाँ नहीं आऊँगा, तुम लोग जब तक इस घर में हो सुरक्षित हो, लेकिन अगर किसी काम से बाहर जाओ तो ये माला ले लो। एक बार में एक ही आदमी बाहर जाए, वो भी इस माला को पहनकर। तांत्रिक चला गया, तीनों वहीं सोफे पर बैठ गए। रौनक बोला, भैया ये तो बहुत भयानक है, हम इनसे कब तक बच पाएंगे। शिखर बोला, पहले तो मैं इन सब पर कम विश्वास करता था, लेकिन आज जो कुछ हुआ उससे मैं जान गया हूँ कि मैं जिंदा नहीं रहूँगा। अवंतिका बोली, आप भी बेकार की बातें करते हो, कुछ नहीं होगा, आपको उपाय कर तो रहे हैं। तीनों एक दूसरे को समझा रहे थे, लेकिन खुद अंदर से डरे हुए थे। कहानी समाप्त। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, और इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।